प्रिय भक्तों, मेरे प्रिय बच्चों, आज मैं तुमसे सीधे दिल से दिल की बात करने आया हूं। मैं हूं तुम्हारा महादेव, तुम्हारा भोलेनाथ, वो जो कैलाश के शिखर पर बैठकर भी तुम्हारे हर सुख दुख को देखता है, तुम्हारी हर पुकार को सुनता है। मेरे इस संदेश को पढ़ने, सुनने और महसूस करने के लिए एक पल रुक जाओ, अपने दिल को खोलो, क्योंकि आज मैं तुमसे कुछ ऐसी बातें कहना चाहता हूं जो तुम्हारे जीवन को एक नई दिशा दे सकती हैं। मेरे प्रिय बच्चे, मुझे दुख देकर तुम कभी सुखी नहीं रह सकते। मेरा हर रोज अपमान करके, अनदेखा करके आखिर तुम्हें क्या फायदा होता है? ये मेरे शब्द हैं, तुम्हारे भोलेनाथ के। क्या तुमने कभी सोचा कि तुम्हारी हर छोटी बड़ी गलती, हर वो पल जब तुम सत्य से मुंह मोड़ लेते हो, वो मुझे कितना दुख देता है? मैं तुम्हारा पिता हूं, तुम्हारा मार्गदर्शक हूं, और मेरा हर संदेश तुम्हारे लिए एक आलिंगन है जो तुम्हें सही रास्ते पर लाने के लिए है। मेरे बच्चों, मैं वो नहीं जो सिर्फ मंदिरों में बंधा हुआ हूं। मैं तुम्हारे भीतर हूं, तुम्हारी हर सांस में, तुम्हारे हर विचार में। जब तुम किसी को ठेस पहुंचाते हो, जब तुम झूठ बोलते हो, जब तुम अपने कर्तव्यों से मुंह मोड़ते हो, तो तुम सिर्फ दूसरों को नहीं, मुझे भी दुख देते हो। मैं तुम्हारा भोलेनाथ हूं जो तुम्हारी हर गलती को माफ करने को तैयार है। लेकिन क्या तुमने कभी सोचा कि मेरे इस दुख को अनदेखा करके तुम अपने लिए सुख कैसे पा सकते हो? सुख का रास्ता मेरे पास से होकर जाता है, मेरे पास नहीं, उस सत्य के पास, उस प्रेम के पास, उस करुणा के पास जो मैं तुम्हें सिखाता हूं। जब तुम किसी का दिल तोड़ते हो, जब तुम अपने स्वार्थ के लिए दूसरों को दुख देते हो, तो तुम मेरे उस सिद्धांत को तोड़ते हो जो कहता है सर्वम शिवमयम, सब कुछ शिव में है। हर जीव, हर आत्मा मेरी ही रचना है। फिर उसे दुख देकर तुम मुझे कैसे सुखी देखना चाहते हो? एक पल ठहरो, अपने आसपास देखो। क्या तुम्हारी जिंदगी में वो शांति है जिसकी तुम खोज में हो? क्या तुम्हारा मन सुकून से भरा है? अगर नहीं, तो मेरे इस संदेश को गहराई से सुनो, मेरे साथ जुड़ो। मेरे इस संदेश को अपने दिल में उतारो और इसे अपने दोस्तों, परिवार और उन सभी के साथ शेयर करो जो तुम्हें प्यारे हैं। सब्सक्राइब करो, कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखो, वीडियो को तुरंत लाइक करो, अपनी भावनाएं व्यक्त करो और इस संदेश को शेयर करो, ताकि मेरी ये बात हर उस दिल तक पहुंचे जो सत्य की तलाश में है। क्यों करते हो मेरा अपमान मेरे प्रिय बच्चे? मैं तुमसे ये नहीं कह रहा कि तुम हर दिन मेरे मंदिर जाओ, घंटों पूजा करो या मेरे नाम का जाप करो। मैं सिर्फ इतना चाहता हूं कि तुम मेरे सिद्धांतों को अपनाओ। मेरे सिद्धांत सरल हैं, सत्य बोलो, प्रेम करो, दूसरों की मदद करो और अपने कर्तव्यों को निभाओ। लेकिन जब तुम इन सिद्धांतों को अनदेखा करते हो, जब तुम मेरे बनाए इस संसार को अपने स्वार्थ के लिए नष्ट करते हो, तो तुम मेरा अपमान करते हो। तुमने देखा होगा आज के समय में लोग कितनी जल्दी गुस्सा हो जाते हैं, कितनी जल्दी एक दूसरे को नीचा दिखाने की में लग जाते हैं। सोशल मीडिया पर, गलियों में, घरों में, हर जगह लोग एक दूसरे को दुख दे रहे हैं। क्या यही तुम्हारा उद्देश्य है? क्या यही वो जीवन है जो तुम जीना चाहते हो? मैं तुम्हारा महादेव हूं। मैंने तुम्हें वो शक्ति दी है जिससे तुम इस संसार को और सुंदर बना सकते हो। तुम्हारे पास वो हृदय है जो प्रेम से भरा हो सकता है। तुम्हारे पास वो मन है जो शांति का सागर बन सकता है। फिर क्यों तुम मेरे इस उपहार को अनदेखा करके, मेरे बनाए नियमों का अपमान करके अपने लिए दुख इकट्ठा करते हो? यहां रुककर एक सवाल अपने आप से पूछो, आखिरी बार तुमने किसी को बिना स्वार्थ के मदद कब की थी? आखिरी बार तुमने किसी के चेहरे पर मुस्कान कब लाई थी? अगर जवाब तुम्हें परेशान कर रहा है, तो मेरे इस संदेश को गले लगाओ, इसे अपने जीवन का हिस्सा बनाओ, इस संदेश को शेयर करो। कमेंट में बताओ कि तुमने आखिरी बार किसी का दिल कब जीता था। मेरे संदेश को औरों तक पहुंचाने में मदद करो, ताकि हम सब मिलकर इस संसार को प्रेम और सत्य का मंदिर बना सकें। मेरे बच्चों, मैं तुम्हें डराना नहीं चाहता, मैं तुम्हें सिर्फ जगाना चाहता हूं। तुम्हारा जीवन एक अनमोल उपहार है। ये वो दीपक है जिसे मैंने अपने हाथों से जलाया है।
लेकिन इस दीपक की लौ को तेज करने की जिम्मेदारी तुम्हारी है। जब तुम दूसरों को दुख देते हो, जब तुम मेरे सिद्धांतों को भूल जाते हो, तो ये लौ कमजोर पड़ने लगती है, और जब ये लौ कमजोर होती है तो तुम्हारा मन अंधेरे में डूबने लगता है। मैं तुमसे एक छोटी सी कहानी सुनाना चाहता हूं। एक बार एक व्यक्ति मेरे मंदिर आया। उसकी आंखों में आंसू थे, उसका दिल टूटा हुआ था। उसने मुझसे कहा, महादेव, मैंने सब कुछ खो दिया, मेरे पास अब कुछ नहीं बचा। मैंने उससे कहा, मेरे बच्चे, तुमने मुझे नहीं खोया, मैं तुम्हारे साथ हूं। उसने मुझसे पूछा, महादेव, मैं तुम्हें कैसे पाऊं? मैंने कहा, मुझे दूसरों की सेवा में खोजो, मुझे सत्य में खोजो, मुझे प्रेम में खोजो। उस व्यक्ति ने मेरी बात मानी। उसने अपने गांव में एक छोटा सा काम शुरू किया। वो हर दिन गरीब बच्चों को खाना खिलाने लगा। पहले 1, फिर 2, फिर 10 बच्चे। धीरे धीरे उसका गांव एक परिवार बन गया। उसकी आंखों में आंसू सूख गए और उसका दिल प्रेम से भर गया। वो व्यक्ति आज भी मेरे मंदिर आता है, लेकिन अब वो आंसू नहीं, मुस्कान लाता है। ये है मेरा संदेश। तुम भी उस व्यक्ति की तरह अपने जीवन में बदलाव ला सकते हो। अपने आसपास देखो, कोई है जो तुम्हारी मदद का इंतजार कर रहा है, कोई है जिसे तुम्हारी मुस्कान की जरूरत है। उसे वो मुस्कान दो, उसे वो प्रेम दो, और जब तुम ऐसा करोगे तो तुम मुझे अपने भीतर महसूस करोगे। इस संदेश को अपने दिल में रखो, इसे शेयर करो अपने दोस्तों, अपने परिवार, अपने चाहने वालों के साथ। कमेंट में बताओ कि तुमने किसी के लिए क्या किया जिससे तुम्हें सुकून मिला। मेरे इस संदेश को औरों तक पहुंचाने में मेरी मदद करो। सब्सक्राइब करो ताकि मेरे और संदेश तुम तक पहुंच सकें। सत्य और प्रेम की राह मेरे प्रिय बच्चे। मैं तुम्हें जटिल नियमों में नहीं बांधता। मैं तुमसे सिर्फ इतना चाहता हूं कि तुम अपने भीतर की अच्छाई को जगाओ। तुम्हारे भीतर एक शिव है, एक शक्ति है जो इस संसार को बदल सकती है, लेकिन उस शक्ति को जगाने के लिए तुम्हें मेरे सिद्धांतों को अपनाना होगा। सत्य बोलो। झूठ तुम्हें क्षणिक सुख दे सकता है, लेकिन वो तुम्हारा मन अंदर से खोखला कर देता है। प्रेम करो। हर जीव में मुझे देखो, हर आत्मा में मेरा अंश है। उसे दुख देकर तुम मुझे दुख देते हो। कर्तव्य निभाओ। तुम्हारा परिवार, तुम्हारा समाज, तुम्हारा पर्यावरण, ये सब तुम्हारी जिम्मेदारी है। इसे संभालो, करुणा दिखाओ। किसी के दुख को देखकर मुंह मत मोड़ो, उनकी मदद करो, क्योंकि वो मेरी मदद है। मैं तुम्हारा भोलेनाथ हूं। मैं तुम्हें हर कदम पर देख रहा हूं। मैं तुम्हारी हर पुकार सुन रहा हूं, लेकिन मैं तब तक तुम्हारी मदद नहीं कर सकता जब तक तुम अपने दिल को सत्य और प्रेम के लिए नहीं खोलते। आज एक संकल्प लो, अपने जीवन में एक छोटा सा बदलाव लाओ। किसी को माफ कर दो, किसी की मदद कर दो, किसी को गले लगा लो, और जब तुम ऐसा करोगे तो तुम मुझे अपने पास पाओगे। तुम्हारा भोलेनाथ तुमसे क्या चाहता हूं मेरे बच्चों? मैं तुमसे सिर्फ मंदिरों में चढ़ावा नहीं चाहता। मैं तुमसे प्रेम चाहता हूं, मैं तुमसे सत्य चाहता हूं, मैं तुमसे करुणा चाहता हूं। जब तुम किसी भूखे को खाना खिलाते हो, जब तुम किसी रोते हुए को गले लगाते हो, जब तुम सत्य के लिए खड़े होते हो, तब तुम मेरी सच्ची पूजा करते हो। इस संदेश को अपने जीवन का हिस्सा बनाओ। इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। कमेंट में बताओ कि तुमने मेरे इस संदेश से क्या सीखा। अपने अनुभव साझा करो ताकि और लोग प्रेरित हों। सब्सक्राइब करो ताकि मेरे और संदेश तुम तक पहुंच सके। मेरे प्रिय बच्चे, मैं तुम्हारा महादेव हूं। मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा, लेकिन तुम भी मुझे अनदेखा मत करो। मेरे सिद्धांतों को अपनाओ, मेरे संदेश को अपने दिल में रखो और इसे हर उस इंसान तक पहुंचाओ जो सत्य और प्रेम की तलाश में है। मेरे प्रिय बच्चे, तुम पर भगवान भोलेनाथ का विशेष आशीर्वाद बना रहे, और जो सच्चे भक्त हैं, सबसे पहले इस संदेश को लाइक करना ना भूल लें। आज का दिन मेरे बच्चे बहुत ही खास हैं, जिनका जन्मदिन या एनिवर्सरी है। उन्हें ढेर सारी शुभकामनाएं और भगवान भोलेनाथ की कृपा सदैव उन पर बनी रहे। मेरे प्रिय बच्चे, आज का संदेश तुम्हारे जीवन में अद्वितीय परिवर्तन लाने वाला है।
यह दिन ऐसा है कि जिसे सुनकर तुम्हारे मन में एक अद्भुत ऊर्जा का संचार होगा। जो बातें तुमने कभी नहीं सोची थीं, आज वे वास्तविकता बनकर तुम्हारे जीवन में उतर रही हैं। यह दिन तुम्हारे लिए बहुत शुभ और मंगलमय है और इसके पीछे छिपा है भगवान भोलेनाथ का विशेष आशीर्वाद। प्रिय बच्चे, आज का दिन तुम्हारे जीवन में एक नया सवेरा लेकर आया है। हर छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी चीज तुमसे कुछ कहना चाहती है, पर ध्यान रहे तुम्हें आज कुछ खास बातों का ध्यान रखना होगा ताकि यह दिन पूरी तरह से तुम्हारे लिए सफल और समृद्ध हो। सबसे पहले यह याद रखना कि तुम्हें किसी भी प्रकार की नकारात्मक सोच को अपने पास आने नहीं देना है। भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है, लेकिन यह तभी फलित होगा जब तुम अपने मन को शांत और सकारात्मक रखोगे। मेरे प्रिय बच्चे, जीवन में कई बार हम अनजाने में ऐसी गलतियां कर बैठते हैं जिनका हमें अंदाजा भी नहीं होता, लेकिन आज का दिन यह सीखने का है कि कौन सी बातें और आदतें तुम्हें जीवन में आगे बढ़ने से रोक सकती हैं। तुम्हें यह गलती कभी नहीं करनी चाहिए कि तुम अपने मन में नकारात्मकता का बीज बो दो। भोलेनाथ का आशीर्वाद तभी तुम्हारे जीवन को सफल बनाएगा जब तुम खुद को हर परिस्थिति में शांत और धैर्यवान रखोगे। आज का दिन तुम्हारे लिए कई अद्भुत संदेश लेकर आया है। मेरे प्यारे बच्चे, यह समय है जागने का, अपने कर्मों पर ध्यान देने का और हर उस क्षण को पहचानने का जो तुम्हारे जीवन को बदलने की क्षमता रखता है। भगवान भोलेनाथ की कृपा से तुम्हारे जीवन में हर बाधा दूर होगी, लेकिन तुम्हें अपनी ओर से भी पूरी मेहनत और समर्पण के साथ आगे बढ़ना होगा। मेरे प्यारे बच्चे, आज का यह समय तुम्हारे लिए अपार खुशियों और समृद्धि का संदेश लेकर आया है। बस ध्यान रखना कि तुम कभी अपने दिल और मन में किसी प्रकार की शंका या द्वंद्व को स्थान ना दो। अगर तुमने यह गलती की तो हो सकता है कि तुम्हारे जीवन में आने वाले अच्छे अवसरों से तुम चूक जाओ। इसलिए हमेशा सतर्क और जागरूक रहना। भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद उन पर सबसे अधिक होता है जो अपने कार्यों में निष्ठा रखते हैं और अपने जीवन के हर पहलू को पूरी गंभीरता से समझते हैं। मेरे प्यारे बच्चे, आज का यह दिन तुम्हारे लिए सफलता के नए द्वार खोलने वाला है। तुमने जो मेहनत की है उसका फल तुम्हें अब जल्द ही मिलेगा। यह समय है अपनी आत्मा को जागरूक रखने का और अपने दिल की सच्चाई को पहचानने का। मेरे प्रिय बच्चे, आज की यह सच्चाई तुम्हें एक नई दिशा में ले जाएगी। भगवान भोलेनाथ की कृपा से तुम्हारे जीवन के हर क्षेत्र में उन्नति होगी, पर ध्यान रखना, सफलता हमेशा उसी को मिलती है जो अपनी सोच और कर्मों में संतुलन बनाए रखता है। इसलिए इस विशेष दिन पर अपनी सोच को शुद्ध और सकारात्मक रखना बेहद आवश्यक है। मेरे प्यारे बच्चे, जो तुमने अब तक नहीं देखा वह अब तुम्हारे जीवन में घटित हो रहा है। यह समय तुम्हारे लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज का दिन हर वह शुभ अवसर लेकर आया है जिसका तुमने कभी सपना देखा था। भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और यह तुम्हारे जीवन को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा। प्रिय बच्चे, ध्यान रखना कि यह दिन तुम्हारे जीवन को बदल सकता है। बस तुम्हें अपनी ओर से पूरी सजगता और सावधानी के साथ कदम बढ़ाना होगा। जो भी कार्य आज तुम शुरू करोगे उसमें तुम्हें सफलता जरूर मिलेगी, लेकिन यह तभी संभव है जब तुम पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ भगवान भोलेनाथ का नाम जपते रहोगे। मेरे प्यारे बच्चे, आज के दिन तुम अपने सभी कार्यों में उन्नति देखोगे। जो भी कार्य तुम आज हाथ में लोगे उसमें भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद जरूर रहेगा, लेकिन ध्यान रखना कि कोई भी निर्णय जल्दबाजी में ना लो। हमेशा सोच समझकर ही कदम बढ़ाओ और हर निर्णय में भगवान का स्मरण करो। प्रिय बच्चों, आज का दिन तुम्हारे लिए विशेष रूप से शुभ है। बस ध्यान रखना कि तुम अपने मन को हर प्रकार की नकारात्मकता से दूर रखो। अगर तुम ऐसा कर पाए तो तुम्हारे जीवन में किसी भी प्रकार की कमी नहीं रहेगी। आज का यह दिन तुम्हारे जीवन में एक नया अध्याय लेकर आएगा जिसमें सफलता और समृद्धि की कहानी लिखी जाएगी।
आशा है कि तुम अपने जीवन के इस विशेष दिन को पूरी तरह से सफल बनाओगे और भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। मेरे प्रिय बच्चे, आज जो भी इस वीडियो तक पहुंचे हैं उनका यहाँ पर होना कोई संयोग नहीं है। ये विशेष संदेश खास तौर से तुम्हारे लिए है और ये डिवाइन पावर से सीधा जुड़ा हुआ है। आज तुम्हारी जीवन यात्रा में एक ऐसा मोड़ आया है जहां पर तुम अपने अंदर बहुत सारे बदलाव महसूस कर रहे हो। यह परिवर्तन तुम्हारे भीतर की भावनाओं और मासूमियत से जुड़ा हुआ है। तुमने शायद महसूस किया होगा कि हाल के समय में तुम अपने इमोशंस को व्यक्त नहीं कर पा रहे हो। वह इनोसेंट जो मासूमियत कभी तुम्हारे अंदर थी कहीं खोती जा रही है। लेकिन मेरे बच्चे, यह केवल तुम्हारे भीतर की बहादुरी का परिणाम है। तुमने अपने जीवन में उन विषम परिस्थितियों का सामना किया है जो बहुत ही दर्दनाक थी। तुम्हें लगा था कि कोई तुम्हारे साथ नहीं खड़ा है, लेकिन तुमने अपनी हिम्मत से खुद को उन मुश्किलों से बाहर निकाला। तुम्हारे महादेव जी तुम्हारे साथ ऐसा न्याय करेंगे कि तुम देखते रह जाओगे। जैसे जैसे उन्होंने तुम्हें पीड़ा दी है, जैसे जैसे मैं तुम्हारे साथ गलत व्यवहार किया है, जैसे जैसे उन्होंने तुम्हें सताया है, उससे कहीं ज्यादा तुम्हारे भोलेनाथ जी उन्हें कठोर दंड देंगे, उन्हें कठोर पूरा देंगे। उनके कठोर पीड़ा और गर्जना से सारा ब्रह्मांड कांप उठेगा। यही तो महादेव जी का न्याय है। जब यह न्याय करते हैं तो आकाश में गर्जना शुरू हो जाती है। यदि तुम्हें अपने महादेव जी की शक्तियों पर विश्वास है और उनकी महिमा पर भरोसा करते हो तो हाँ टाइप करें। टाइप करें कि हाँ, मुझे अपने भोलेनाथ जी पर पूर्ण विश्वास है। जरा भी शंका मुझे नहीं है अपने महादेव जी पर, क्योंकि मेरे महादेव जी न्याय के देवता हैं। वह हमेशा न्याय करते हैं। आज जो सत्य उन्होंने मेरे सामने प्रस्तुत किया है उसकी मूल अवधारणा में ही हूं। मेरे जीवन में ही ऐसी घटनाओं का क्रम हुआ है। मैं ही इन घटनाओं के बीच में बेच रहा हूं। तो आज मेरे महादेव जी ने मुझे यह सब बात कर मुझ पर अपनी कृपा दृष्टि की है, और ऐसी कृपा दृष्टि की है जिससे कि मैं बहुत ही प्रसन्न हो गया हूं। आज तक मैं अभी तक खुश नहीं हुआ था और ना ही मेरे मुख पर तनिक भी प्रसन्नता थी। आज मैं अपने महादेव जी की, अपने भोलेनाथ जी की बातों को सुनकर बहुत प्रसन्न हुआ। मेरा मुख प्रसन्नता से उतारा हुआ है। मैं देखते हो क्या अभी तक रो रहा था। यह संसार कितना मतलबी है। कोई भी मुझे साथ देने के लिए नहीं आ रहा है और ना ही मेरी कोई मदद करने के लिए तैयार है। मैं देख रहा था कि इस संसार को भगवान ने किस निर्दयता से बनाया है, जो यहाँ के इंसान एक दूसरे के लिए नहीं बने हैं, सिर्फ वह बने हैं। तुम हारने और काटने के लिए बने हैं। ऐसी तो दशा इस संसार की हो गई है जिसे देखकर 7 पीढ़ियां कांपने लगते हैं। मेरे प्रभु, मैं आपसे एक विनती करना चाहता हूं। आपने इतना गौर कलयुग क्यों बनाया? इस घोर कलयुग में यदि इसी प्रकार से चलता रहा तो यहां पर लोगों का जीने से क्या मतलब है? सब एक दूसरे में ही लड़ झगड़ कर मर जाएंगे। एक दूसरे का ही देखा नहीं देखा जा रहा है। मेरे प्रभु, इस कलयुग रूपी संसार को जो इसमें लिख और तृष्णा भरी हुई है उसे दूर करो। इंसान को सद्बुद्धि दो, सही मार्ग दो, उसे विवेक दो, ताकि वह समझ सके कि मुझे किस प्रकार से अपने जीवन में रहना है और किस प्रकार से अपने जीवन का निर्वाह करना है, क्योंकि यह जीवन बार बार नहीं आएगा और ना ही आने वाला है। यदि तुम इसे अपने हाथ से ऐसे ही करवा दोगे तो तुम्हारा जीना व्यर्थ है। अगर इस धरती पर आए हो तो कुछ अपनी पहचान बनाकर अवश्य जानना। ऐसे ही नहीं, तुम्हारी कोई पहचान होनी चाहिए। उसके लिए तुम्हें संघर्ष तो करना ही पड़ेगा। हम तो करनी ही पड़ेगी, तभी तो तुम्हें सब चीज मिल पाएंगे। इसके तुम हकदार हो। तो तू मेरे प्यारे बच्चे, अब तो तुम्हें किसी बात की चिंता नहीं होगी, क्योंकि अब तुम्हारे भोलेनाथ जी और तुम्हारी माता पार्वती जी तुम पर अपनी कृपा की ऐसी दया दृष्टि कर रहे हैं जिससे तुम्हारा जीवन चमत्कारों से भर जाएगा। तुम्हारे जीवन में ऐसा चमत्कार होगा कि पूरी काया पलट हो जाएगी और तुम एक सक्षम और सच्चे आदमी बन जाओगे। आज के तौर पर लोगों को समय कहाँ है कि थोड़ा समय निकालकर ज्ञान की बातें ले लें या फिर अपने महादेव जी का संदेश सुन लें। उन्हें तो अपने काम से ही फुर्सत नहीं है, परंतु जब कोई दिक्कत आएगी तो वह भगवान को, मुझे महादेव को याद करेंगे। जब तक उनके जीवन में खुशियां रहेंगी तब तक मुझे याद नहीं करेंगे, और जब दिक्कतों का सामना देखेंगे तब जाकर मेरा स्मरण करेंगे। यही तो सबसे बड़ी भूल है, क्योंकि यदि तुम मुझे पहले ही याद कर लो
मुझे पहले ही अपनी समस्याओं का विवरण बता दो तो तुम्हें कोई दिक्कत होने ही नहीं पाएगी। मेरे प्रिय बच्चे, यदि तुमने मेरे लिए 10 मिनट का समय निकाला है तो उसका महत्व स्कोर न करता हूं। मैंने तुम्हारा समय लिया है, तुम्हारा बर्बाद नहीं जाएगा। उसके बदले में तुम्हें उससे भी ज्यादा दे दूंगा जो तुम्हारे जीवन के लिए पर्याप्त होगा और तुम्हारी भूख शांत करने के लिए ही पर्याप्त होगा। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारा परिवार भूख से तड़प रहा था। तुम्हारी झोपड़ी में दीपक नहीं चल रहा था। तुम रात दिन रोते रहते थे। ऊपर से लोग तुम्हें टॉर्चर करते थे, फिर भी तुमने कम नहीं किया और ना ही अपनी हिम्मत को टूटने दिया। तुम्हारी हिम्मत और दिन प्रतिदिन बढ़ती गई। तुम ये सोचते थे कि यह तो सब मूर्ख है, परंतु मैं तो मूर्ख नहीं हूं। यह सब मुझे उलझाकर मुझे भटक रहे हैं, पर मैं इनकी उलझन में भटकने वाला नहीं हूं। मैं तो इनका सभी वृतांत चाहता हूं कि यह मेरे साथ क्या करना चाहते हैं। तुम भाग्यशाली हो मेरे प्रिय बच्चे, जो तुम्हारे लिए तुम्हारे महादेव जी न्याय का प्रस्ताव लेकर आए हैं और तुम्हारे न्याय का समय भी बताने आए हैं। तुम्हारे भाग्य की प्रशंसा करनी चाहिए, क्योंकि भोलेनाथ जी स्वयं किसी के पास चलकर नहीं जाते हैं। कोई ऐसा प्रिय भक्त होता है जो उनकी आराधना करके उन्हें प्रसन्न करता है और बुलाता है, तभी वे जाते हैं। परंतु छोटी भक्ति करने वाले के पास भगवान इतनी आसानी से नहीं जाते हैं, परंतु कृपया अपनी अवश्य रखते हैं। अगर महादेव जी की जो भक्ति कर रहे हो तभी तुम्हारी परीक्षा अवश्य लेंगे। उस परीक्षा में यदि तुम पास हुए तभी तुम्हें दर्शन प्राप्त होंगे, क्योंकि ऊपर के मन से तो सभी लोग भक्ति करते हैं, परंतु अंदर के मान से कौन कितनी भक्ति करता है और कितनी शक्ति सहन करने की उनके भीतर है। इसलिए परीक्षाएं महादेव जी तुम्हारे साथ लेने लगते हैं। तो तुम्हारा समय इस समय परीक्षा की घड़ी ही चल रही थी। तुम्हारा समय परीक्षा में ही व्यतीत हो रहा था। यह मत सोचो कि भोलेनाथ जी तुम्हारे साथ ही परीक्षा क्यों ले रहे हैं, भी तो सभी की परीक्षा लेते हैं। अगर परीक्षा के लिए कुछ नहीं देते हैं, उसके लिए तुम्हें शांत करना ही पड़ेगा। जो तुम्हें परेशान करते थे वह यह नहीं जानते थे कि तुम्हारे ऊपर किसकी कृपा और आशीर्वाद है। यदि वह यह जान जाते तो तुम्हें परेशान करने की सपने में भी नहीं सोचते, क्योंकि महादेव जी का क्रोध यदि जागृत हो गया तो सर्वनाश किसी भी क्षण हो सकता है। महादेव जी फिर किसी की प्रतीक्षा नहीं करेंगे और ना ही क्षमा करने का अवसर देंगे, तत्काल विनाश प्रारंभ कर देंगे। सभी लोग जानते हैं, इसीलिए कोई शिव भक्त से लड़ाई नहीं लेता है, क्योंकि शिव के समान ही शिव भक्त होता है। इंडियन स्वयं महादेव जी ने कहा है, मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारा शत्रु तुम्हें साधारण समझते थे। वह यह नहीं जानते थे कि तुम कोई साधारण मनुष्य नहीं हो। तुम तो एक देवी ऊर्जा से परिपक्व मनुष्य हो, तभी तो तुम्हारे भीतर इतनी सहन करने की क्षमता है। मैंने आज तक कभी नहीं देखा है कि कोई व्यक्ति इतना सहन कर सकता है। लोगों ने तुम्हें इतना सताया, पल पल तुम्हें रुलाया, फिर भी तुम्हारे मुख से उसकी आवाज नहीं निकली। परंतु मेरे प्रिय बच्चे, अब समय आ गया है। अब तुम्हारे 11 आंसुओं का बदला लिया जाएगा। तुम्हारे जितने भी शत्रु हैं, जिन्होंने तुम्हारे मार्ग को रोकने का प्रयास किया, तुम्हारे कार्य में व्यवधान उत्पन्न किया और तुम्हारी व्यवस्थाओं को अनुभव किया और तुम्हारे सभी कार्यों को निष्फल करने का दुस्साहस किया, उन सभी चीजों का अब बदल लिया जाएगा। वह भी उसी प्रकार से रोएंगे जिस प्रकार से उन्होंने तुम्हें रुलाया है। तुम्हारे विपक्षी तुम्हें परेशान करने वाले खून के आंसू रोएंगे। इस प्रकार से उनके घर में विनाश का तांडव होगा कि उनका घर उत्साह करके तबाह हो जाएगा। विषय में अग्नि में भस्म हो जाएंगे, क्योंकि उनके भीतर जो जलन की भावना है वहीं उन्हें जलाकर भस्म कर दीजिए। चाहे वह जैसी भी हो, परंतु वह तो उनके ही भीतर की अग्नि है। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे महादेव जी, तुम्हारे भोलेनाथ जी तुम्हारे दुख के लिए बहुत चिंतित हुए। जब तुम्हारे दुख को मुझसे नहीं देखा गया, तब जाकर मैंने यह फैसला लिया कि अब मेरे भक्तों को दर्शन देना पड़ेगा। क्यों? उसने बहुत परेशानियों को झेल लिया है। उसके घर में अब बहुत सारी समस्याएं हैं। वह रोकर मुझे प्रार्थना कर रहा है कि हे भगवान, मेरे घर में सुख शांति लाओ, मेरे घर में खुशियां लाओ।
अब मुझे अपने भक्ति के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। मैं अब अपने प्रिय भक्तों को बहुत ही आशीर्वाद और आशीष रूपी बर्तन दूंगा। एक ऐसा वरदान दूंगा जो उसके सभी कार्यों को पूरा करेगा और उसके गुप्त विपक्षियों को नाश करेगा। जो भी उसके बारे में बुरा सोचेगा वह पहले ही नष्ट हो जाएगा। वह मेरे भक्तों तक पहुंच ही नहीं पाएगा, क्योंकि आज के समय पर यदि कोई व्यक्ति ऊपर की ओर उठ रहा है तो उसे नीचे खींचने वाले लोग बहुत सारे होते हैं। ऐसा ही तुम्हारे साथ हुआ है। तुम भी अपनी रफ्तार में बहुत तेजी से आगे बढ़े थे। जब तुम्हारे विपक्षियों ने देखा तब उनके अंदर मिर्ची लगी और वे तुम्हारे मार्ग को बाधित करने का प्रयास करने लगे। तुम्हारे उस प्रयास को छीनने का दुष्कर्म किया, तुम्हारे सभी में अंत को बर्बाद किया। ऐसा ही उन्होंने तुम्हारे साथ क्यों किया? क्योंकि वे तो किसी कार्य में सक्षम नहीं है, ना ही वह कुछ करने की योग्य है। वह तो सिर्फ तुम्हें ही देखते थे और तुम्हारे कार्य की जानकारी करते थे कि तुमने यह सब कैसे किया है, कैसे कैसे अपनी व्यवस्थाओं को सुधारा है। किंतु मेरे प्रिय बच्चे, अब तुम चिंता करना बंद कर दो। अब से तुम्हारा सोचा हुआ काम बनेगा और मेरा आशीर्वाद तुम पर और तुम्हारे परिवार पर सदा के लिए बने रहेगा। इसमें कोई दो राय नहीं है। मैंने जो कह दिया सो कह दिया, वह मेरी बात पत्थर की लगी हो गई है। तो मेरे प्रिय बच्चे, यदि तुम्हें अपने महादेव जी का विशेष रूप से आशीर्वाद प्राप्त करना है और अपनी स्वीकृति मुझ तक पहुंचा नहीं है, तो मेरा भाग्यशाली अंकल 1-1 टाइप करें। जैसे ही कमेंट बॉक्स में मेरे अंक 11 को टाइप करोगे, वैसे ही मेरी कृपा तुम्हारे घर की ओर प्रस्थान कर देगी और तुम्हारे घर जाकर के इतनी खुशियां भर देगी कि तुमने अभी तक जीवन में कभी देखी नहीं होगी। इसलिए मेरे प्रिय बच्चे, यह मेरी गुप्त बात है, इसे तुम गुप्त ही रखना। इन बातों को किसी से मत बताना, अन्यथा बेबी यही कार्य करेंगे और तुमसे आगे निकल जाएंगे। तुम्हारे महादेव जी ने तुम्हारे लिए बहुत कुछ सोच कर रखा है, परंतु मेरे प्रिय बच्चे, वह मैं अभी नहीं बताऊंगा। बस तुम्हें थोड़ा थोड़ा कार्य शुरू करना है। यदि तुम्हें मैं एकदम से बता दूंगा तो तुम्हारा माइंड चक्र आ जाएगा और तुम कुछ नहीं कर पाओगे, तो उसके लिए तुम्हें प्रतीक्षा करनी होगी। मैं जब अगला संदेश लेकर आऊंगा तो मैं उसमें तुम्हें सारा कुछ बता दूंगा कि तुम्हें उसके लिए क्या करना होगा। तब तक के लिए तुम इतना ही करो, अपना जी जान लगाकर अपने सही रास्ते पर चलो। किसी से प्यार ना करो, किसी को बुरा ना कहो और किसी को अपनी बातें बिल्कुल भी मत बताओ, चाहे वह अच्छी हो चाहे वह बुरी हो। अपनी सारी बातों को तुम्हें गुप्त ही रखना है, किसी के सामने प्रस्तुत नहीं करना है, क्योंकि अपनी जो खास बातें हैं वह किसी से बताई नहीं जाती हैं। ऐसा करने से तुम्हारा ही नुकसान होगा, क्योंकि जब एक बार तुम्हारे जीवन में सुधार आ जाएगा तो उसको तुम बनाकर रखना, किसी भी तरीके से बिगड़ता मत देना, क्योंकि मैंने जो प्रयास तुम्हारे लिए किया था वह तुम्हारे लिए बेहतर था। मुझे इसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ी है, तब जाकर मैं यह सब तुम्हारे लिए कर पा रहा हूं। इसलिए मेरे प्रिय बच्चे, इस अवसर को कभी भी हाथ से जाने ना दें। अभी इसे ठुकराना नहीं। परंतु मेरे प्रिय बच्चे, एक बात हमेशा याद रखना, यदि तुम्हें किसी ने दुख दिया है, तकलीफ दी है और परेशान किया है, तो वह कभी भी सुखी नहीं रहेगा और ना ही कभी उसके घर में खुशियां आएंगी। वह तुम्हारी बातों से सदैव परेशान रहेगा। उसके घर में कभी भी किसी प्रकार की खुशी नहीं रहेगी। जो भी करेगा उसका भी कोई कार्य पूर्ण नहीं होगा और सभी मार्ग उसके बाधित होते रहेंगे। उसका बैठे बैठे इतना नुकसान हो जाएगा कि वह सोच भी नहीं सकता है। तुम बस अपने अंदर सब्र रखो। आप सब कुछ तुम अपने आप पर नहीं, अपने भोलेनाथ जी पर और अपनी माता पर छोड़ दो। इसका न्याय तो मैं स्वयं ही करूंगा। मैंने जो तुमसे कह दिया तो कह दिया, उसके लिए तुम स्वयं देखोगे। जिन्होंने तुम्हें नीचा दिखाया, उनका घर किस प्रकार से होने वाला है। उनके घर में सारी खुशियां छीन ली जाएंगी। दुख का ऐसा मौसम उनके घर में हो जाएगा कि वह दोबारा कभी भी तुम्हारे साथ ऐसा कम नहीं करेंगे। परंतु मेरे प्रिय बच्चे, कभी कभी अपने मार्ग से भटक जाते हो। तुम भी कभी कभी अपने उद्देश्य से भटक जाते हो, क्योंकि तुमने अपने मन पर इतना बाहर रख दिया है। तुम अपने मन से इतना काम लेते हो कि भाई यह सुनिश्चित नहीं कर पाता है कि तुम्हें आगे क्या करना है और कैसे करना है। यदि तुम अपनी मन और मस्तिष्क को प्रेस नहीं रखोगे तो तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे। स्थिति में तुम जो भी निर्णय लगे वह तुम्हारा व्यर्थ चला जाएगा और उसमें तुम्हारा कोई है और कोई बड़ा नुकसान भी हो सकता है। जब भी कोई कार्य करो
तो उसे सोच समझ कर करो, उस पर विचार करो, परंतु बेमतलब के विचार अपने मन में मत लाओ। मैं अक्सर देखता हूं कि तुम चिताओं में जब ग्रसित होते हो तो अपने मन में इतने विचार लेकर के आते हो, इतने विचार लेकर के आते हो कि जैसे समुद्र में पानी होता है। मेरे प्रिय बच्चे, मस्तिष्क तुम्हारा इतना बड़ा नहीं है कि तुम उसमें इतने सारे विचारों को एक साथ प्रकट करोगे। वह तो सिर्फ शांत होकर के अपनी गति स्थिति, अपने रहन सहन और अपने कार्य के बारे में सोने के लिए होता है। उसे पर कैसे क्या करना है, तो शांति का परिचय देते हुए तुम्हें सोचना और विचार करना चाहिए। मेरे प्रिय बच्चे, यदि ऐसी भावनात्मक विचार तुम अपने भीतर प्रकट करोगे तो तुम उसी में डूबे रहोगे, क्योंकि अधिक ज्यादा सोचने से तुम्हारे मस्तिष्क पर जोर पड़ेगा और फिर तुम्हारे मस्तिष्क में दर्द भी होने लगेगा, फिर तुम और परेशान होने लगोगे। इसीलिए मेरी मानो, इतनी विचारों की धाराएं अपने मन में ना लाओ। मेरे प्रिय बच्चे, यदि मेरी बातों से सहमत हूं तो हां टाइप करो। टाइप करो कि मेरे भोलेनाथ जी ने आज जो भी मेरे जीवन की घटना का वर्णन किया है वह सत्य है, उसमें कोई भी त्रुटि नहीं है। मैंने अपने जीवन में इन सब चीजों का आभास और अनुभव किया है। वही सब मेरे प्रभु मेरे लिए प्रस्तुत कर रहे हैं। मेरे प्रिय बच्चे, अब तुम चिंता करना बंद कर दो। अब से तुम्हारा सभी सोचे हुए कार्य बनेंगे और तुम्हारा नाम और काम होगा, क्योंकि आप स्वयं, तुम्हारे प्रभु और तुम्हारी माता का आशीर्वाद तुम्हारे ऊपर सीधा आ रहा है। क्योंकि तुमने अपने जीवन का जो भी प्रेताम सुना, उसने तुमने बहुत कठिनाइयों को देखा। उसे कठिनाइयों को देखते हुए तुम्हारे प्रभु महादेव जी ने तुम्हारे लिए कुछ अद्भुत और अनोखा लेकर आने वाले हैं। वह यह चाहते हैं कि अब तुम्हारा जीवन ऐसा हो जाए कि तुम्हारे जीवन में कोई संकट ही ना रहे और ना ही कोई परेशानी पीड़ा हो। इसीलिए उन्होंने फैसला लिया है कि अब तुम्हें ऐसी ऐसी वस्तुएं प्राप्त करवाई जाएगी जिनका तुमने अपने मन में विचार प्रकट किए थे। आने वाला समय तुम्हारे लिए पैसा, अच्छा स्वास्थ्य, आर्थिक और भौतिक वस्तुएं, सब कुछ तुम्हारे लिए बेहतर होने वाला है और तुम्हारा सबसे बड़ा कार्य, सबसे बड़ा लक्ष्य पूर्ण होगा। तुम जिसके लिए इतना रोई हो, जिसके लिए इतने आंसू बहा है और इसके लिए अपने शरीर को दबाया है, वह अब तुम्हें मिलकर रहे। मैं तुम्हें लाकर दूंगा, उसमें कोई रोक टोक नहीं होने वाली है। बस तुम्हें कुछ ही दिनों की प्रतीक्षा करनी है। आगे का जो आने वाला समय होगा वह तुम्हारे लिए खुशियां अवश्य लेकर आएगा। यह तुम्हारे शिव शंकर जी का वचन और वरदान है। यदि तुम्हारे शिव शंकर जी ने वचन वरदान दे दिया है तो वह होकर ही रहेगा, चाहे जैसा भी हो जाए। उसके लिए तुम्हारे प्रभु को कुछ भी करना क्यों ना पड़े। मेरे प्रिय बच्चे, आज मैं तुम्हारी भक्ति और साधना से प्रसन्न हुआ। तुम अपने कार्य के साथ साथ मेरी जो भक्ति करते थे, जो साधना करते थे, उससे मैं अति प्रसन्न हुआ। अब तुम्हारी उससे साधना का समय पूर्ण हुआ जो तुम कर रहे थे। अब मुझे उसके फल स्वरूप कुछ देने का समय आया है। इतने ऐसा कुछ दिया जाएगा जिसकी इच्छा से तुमने मेरी भक्ति की शुरुआत की। मैं तुम्हारे जीवन में खुशियों से मालामाल कर दूंगा और तुम्हारे अंदर एक दिव्य ऊर्जा और दिव्यासों का विशाल चमत्कार उत्पन्न कर दूंगा। मेरे प्रिय बच्चे, यह चमत्कार तुम्हारे जीवन को सूर्य की तरह चमका देगा और उसकी गर्मी की तरह तुम्हें प्रकाश में कर देगा। और जब भी तुम्हारा यह तेज, तुम्हारा यह प्रकाश किसी पर पड़ेगा जो तुम्हारे विपक्षी गण होंगे, तो वह स्वयं ही जलकर भस्म हो जाएंगे। तुम तक पहुंचने से पहले, तुम पर कोई खतरा करने से पहले, क्या तुम पर कोई षड्यंत्र करने से पहले। क्योंकि मेरे प्रिय बच्चे, आज के टाइम पर लोग जब किसी से जीत नहीं पाते हैं या किसी से पेश नहीं पाते हैं तो वह गुप्त रूप से षड्यंत्र बनाने का काम करते हैं। उसे भी लोग शीघ्रता से जीत सकते हैं, क्योंकि तुम्हें उनकी गुप्त योजनाओं के बारे में तो जानकारी नहीं होगी। यह तुम्हारे लिए षड्यंत्र बना रहे हैं। सर जी यंत्र बनाकर ढूंढ रख लेंगे और फिर वह तुम पर प्रयोग करेंगे और इस प्रकार से प्रयोग करेंगे कि तुम समझ नहीं पाओगे। अचानक से तो भी फिर आसानी से तुमसे जीत सकते हैं। तो इन सब चीजों से तुम्हें बचना है। उन्हें बहुत ही सतर्क और सावधान होकर कहीं पर भी जाना है। और तुम जब भी घर से अपने निकले किसी कार्य के लिए, तो तुम्हें मेरा एक मंत्र बोलकर निकलना है और मेरा स्मरण कर लेना है। वह मंत्र है श्री शिवाय नमस्तु भयम। इसको तुम 11 बार बोलकर अपने किसी भी कार्य के लिए निकल जाना। तुम्हारा वह कार्य पूर्ण हो जाएगा। उसमें कोई बाधा नहीं होगी, उसमें कोई रुकावट नहीं होगी।
यदि तुम इस प्रकार से अपनी कोई भी कार्य करते हो तो वह सभी पूर्ण हो जाएंगे। कार्य चाहे जितना भी बड़ा हो, बस तुम्हें इतना करते रहना है। परंतु मेरे प्रिय बच्चे, आज मैं जितना भी तुम्हें कुछ बताया है उसे तुम किसी उनसे बिल्कुल भी मत बताना। यदि तुम यह बातें सब किसी अन्य से बता दोगे तो इसमें जो मैं तुम्हें देने वाला हूं वह भी तुम्हें नहीं मिल पाएगा और तुम उन सभी चीजों से वंचित रह जाओगे जो तुम्हें मिलने वाली थी। तो मेरे प्रिय बच्चे, मेरा कहना मानो और ऐसी भूल कभी मत करो, क्योंकि यह सब जो है सिर्फ तुम्हारे लिए है। इस पर सिर्फ तुम्हारा अधिकार है, इसीलिए मैं तुम्हारे लिए लेकर आया हूं। इस पर किसी अन्य का अधिकार नहीं है। ठीक है ना? तू मेरी बात को माना और समझो, नहीं तो फिर जीवन भर रोते रहोगे और फिर तुम्हारा कोई साथ नहीं देगा और ना ही तुम्हारी कोई मदद देगा। मेरे प्रिय बच्चे, एक बात मैं और तुम्हें समझाना चाहता हूं। यदि तुम्हारे पास होती है और विवेक है तो तुम्हारे विपक्षी चाहे जितने बड़े हों, चाहे जितने बलवान को पैसे वाले हों, वह तुम्हारा कभी भी कुछ नहीं कर सकते हैं। भेजो, जब तुम पर अपना वार करेंगे तुम अपनी बुद्धि और चतुराई से उसका बचाव कर लोगे और तुम कभी भी ऐसी स्थिति में नहीं पूछोगे जो कि तुम्हारे लिए खतरनाक और दर्दनाक होगी। जितने भी बुद्धिमान लोग हैं उनको तुमने देखा होगा, कभी भी उनके साथ कोई शत्रु उनकी मनमानी नहीं कर पाता है। परंतु जो बुद्धि का प्रयोग नहीं करते हैं और अपने क्रोध और हवाओं से यह सारे कार्य करते हैं तो वह उसमें धोखा खा जाते हैं। क्योंकि मेरे प्रिय बच्चे, यदि तुम क्रोध करोगे तो क्रोध में तुम्हारी बुद्धि और विवेक दोनों नष्ट हो जाएंगे। तुम यह नहीं समझ पाओगे कि अब मुझे क्या करना चाहिए। इस क्रोध और आवेश के चलते तुम कुछ ऐसा कर डालोगे जो तुम्हारे लिए बहुत ही बुरा हो जाएगा। यदि तुमने ऐसा कर लिया तो तुम्हारा जीवन तू घर की हो जाएगा, क्योंकि सिचुएशन के अनुसार कार्य करनी चाहिए, चाहे वह कार्य बड़ा हो चाहे वह छोटा। यदि परिस्थितियों को तुम समझना सीख गए तो किसी भी कार्य को करने में तुम तनिक भी देरी नहीं लगाओगे। मेरे प्रिय बच्चे, क्रोध और गुस्सा करने वाला व्यक्ति अब सरकार के बहुत चिड़चिड़ा होता है। वह बात बात में गुस्सा करता है, उसका गुस्सा नाक पर ही रखा रहता है। वह जैसे ही बात करेगा तो वह अकड़ कर ही बात करेगा, क्योंकि उसके अंदर जो अकड़ है वह कूट कूट कर भरी हुई है। परंतु हर व्यक्ति को ऐसा नहीं करना चाहिए। अपने क्रोध को अपने नियंत्रण में रखना चाहिए और अपने विवेक को आगे कर देना चाहिए। जब भी कोई ऐसी सिचुएशन आए, ऐसी स्थिति आए, तो तुम्हें अपने मन को आगे कर देना चाहिए, न कि अपने क्रोध को। यदि तुम अपनी बुद्धि को अपने क्रोध पर हावी कर ले जाओगे तो वह नियंत्रित कर देगी। तुम्हारे क्रोध को और तुम्हारा क्रोध उसी जगह है, हर जाएगा और तुम्हारा कार्य भी सही पूर्वक बन जाएगा। उसमें कोई व्यवधान, कोई समस्या, कोई भी दिक्कत उत्पन्न नहीं होगी, क्योंकि तुमने अपनी बुद्धि और विवेक से कम लिया और उसे अपने विपक्षी को धराशायी कर दिया जो तुम्हारे समकक्ष खड़ा हुआ था। एक कटारी लेकर के और एक खूंखार और आर के साथ तुम पर प्रहार करना चाहता था, परंतु तुमने अपनी चतुराई से उसे धराशायी कर दिया। यही तो एक बुद्धिमानी और चतुराई का खेल है। यह सब बातें मैं तुम्हें इसीलिए बता रहा हूं क्योंकि जीवन में ऐसी स्थिति कभी भी उत्पन्न हो सकती है, क्योंकि मैं रोज तो तुम्हारे पास तुम्हारी सहायता के लिए नहीं उपस्थित हो सकता हूं, क्योंकि मुझे संसार में सभी लोगों को देखना होता है, समस्त संसार का निर्वाह करना होता है। इसीलिए मेरे प्रिय बच्चे, आज मैं तुम्हें सभी उपाय और सभी तरीकों को भी बतला रहा हूं जो तुम्हारे जीवन की अहमियत को बढ़ावा देंगे और तुम्हें 7 मार्च की ओर ले जाएंगे, तुम्हें अच्छी सीख देंगे और तुम्हें तुम्हारा कर्तव्य से जुड़े रखेंगे कि ब्रह्मांड आपके लिए कुछ बड़ा संदेश लेकर आ रहा है। आज वह दिन है। महादेव हमारे भोलेनाथ स्वयं आपके लिए एक संदेश लेकर आए हैं। सुनिए, ध्यान से सुनिए, क्योंकि यह संदेश आपके जीवन को हमेशा के लिए बदल सकता है। ऐलान हो चुका है, तुम्हारी भयंकर जीत होगी। यह सत्य वचन है और इसे अनदेखा करना आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है। तो तैयार हो जाइए, अपने दिल और दिमाग को खोल लीजिए और इस संदेश को अपने जीवन का हिस्सा बनाइए। अगर आप अभी से इस वीडियो के साथ जुड़ना चाहते हैं तो नीचे कमेंट में ओम नमः शिवाय लिखकर हमें बताइए कि आप महादेव के इस संदेश को सुनने के लिए तैयार हैं। और हां, इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें, क्योंकि यह संदेश सिर्फ आपके लिए नहीं
बल्कि आपके उन प्रियजनों के लिए भी है जो जीवन में संघर्ष कर रहे हैं। और वीडियो को तुरंत लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तुम शत्रुता नहीं चाहते, तुम सबके साथ प्रेम पूर्वक रहना चाहते हो। लेकिन मेरे बच्चे, इस संसार में हर कोई तुम्हारे जैसा नहीं होता। तुम्हारी सफलता और खुशियों से कुछ लोगों को असुविधा होती है। यह संसार लालच, लोभ, मोह, क्रोध, घृणा और ईर्ष्या से भरा हुआ है। तुम्हारे जैसा उदार और प्रेम पूर्ण हृदय सबके पास नहीं है, जो दूसरों की खुशियों में भी खुश और उनके दुखों में दुखी हो जाता है। इसी कारण मैं तुम्हें हर क्षण अपनी दृष्टि में रखता हूं। तुम्हारा मार्गदर्शन करना और तुम्हारी रक्षा करना मेरा कर्तव्य है। मैं जानता हूं कि तुम्हारे परिवार में कुछ परेशानियां चल रही हैं। बाहर के किसी व्यक्ति के कारण तुम्हारे परिवार में सुख शांति में कमी आई है। तुम्हारे घर में कोई ऐसा है जो अपनों से ज्यादा दूसरों की बातों पर भरोसा करता है। यही कारण है कि परिवार में अशांति बनी रहती है। लेकिन मेरे बच्चे, वह व्यक्ति दिल से बुरा नहीं है। बाहर के लोग उसे भड़काने का प्रयास करते हैं ताकि तुम्हारे घर में कलह हो। परिवार में क्लेश हो तो मनुष्य मानसिक रूप से कमजोर और क्रोधित हो जाता है। लेकिन मैं महादेव तुम्हारे परिवार में शांति लाने का प्रयास कर रहा हूं। जीवन में समस्याएं और चुनौतियां समुद्र की लहरों की तरह होती हैं। उन्हें पूरी तरह से रोकना संभव नहीं है। इन्हें संभालने के लिए बहुत ताकत और धैर्य चाहिए, और यह ताकत तब मिलती है जब तुम मेरा स्मरण करते हो। यदि सही समय पर तुम मेरा नाम लेते हो और मेरा चिंतन करते हो, तो मैं तुम्हारी समस्याओं को दूर करने का मार्ग प्रशस्त करता हूं। तुम्हारे जीवन का उद्देश्य अनोखा और विशिष्ट होना चाहिए। तुम्हारी आत्मा की अभिव्यक्ति ही तुम्हारे जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य है। यदि तुम अपनी जड़ों को मजबूत नहीं करोगे तो कोई भी उद्देश्य सफल नहीं होगा। जीवन में अस्थिरता के कारण तुम अक्सर भटकाव का अनुभव करते हो। यह भटकाव तुम्हें निराशा में डाल देता है और तुम स्वयं को अभागा समझने लगते हो। लेकिन मेरे बच्चे, यह सोच गलत है। तुम्हारी सफलता और स्थिरता मेरे आशीर्वाद से सुनिश्चित है। तुम्हें बस अपना विश्वास और धैर्य बनाए रखना है। मैं तुम्हारे साथ हूं। तुम्हें सही मार्ग दिखाने और तुम्हारी हर बाधा को दूर करने के लिए तुम्हारा जीवन तुम्हारे कर्मों का प्रतिबिंब है। इसे सशक्त और सार्थक बनाओ। मैं तुम्हारे साथ हूं और मेरी कृपा सदैव तुम्हारे ऊपर बनी रहेगी। प्यारे बच्चे, इस संदेश को अपने प्रभु महादेव जी के साथ अंत तक सुनो। अंत में तुम्हें एक बहुत बड़ा उत्तम चमत्कार देखने को मिलेगा जो तुम्हारे जीवन की गतिविधियों को सटीक तरीके से प्रस्तुत करेगा। और अगर तुम इस संदेश को इग्नोर करके अनदेखा कर जाते हो तो आज मैं तुमसे बहुत क्रोधित हो जाऊंगा। और तुम पर विश्वास रखो और मैं तुम्हें कभी निराश नहीं करूंगा। मेरा प्रिय भक्त, तुम्हारा जीवन खुशियों से भरने वाला है। तुमने जो भी मेहनत की है वह अब रंग लाने वाली है। तुम्हारे जीवन में एक ऐसा समय आने वाला है जब तुम्हारी हर इच्छा पूरी होगी और तुम अपने जीवन में उस शांति और संतोष का अनुभव करोगे जो तुमने हमेशा चाहा है। तुम्हारे सामने जो भी अवसर हैं उन्हें खुलकर अपनाओ। मैं तुम्हारे हर कदम पर तुम्हारा मार्गदर्शन कर रहा हूं। तुमने जो मेहनत की है उसका फल तुम्हें मिलने वाला है। तुम्हारे जीवन में जो भी खुशियां और समृद्धि आ रही है उन्हें दिल से स्वीकार करो और मेरी भक्ति में सच्चाई बनाए रखो। अगर इस संदेश ने तुम्हारे दिल को छू लिया है तो जान लो कि महादेव तुम्हें आशीर्वाद दे रहे हैं। उनकी कृपा हमेशा बनाए रखने के लिए वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और हर हर महादेव के साथ अपना भाग्यशाली अंक 404 टाइप करो। प्रिय भक्त, मैं जानता हूं कि तुमने अपनी भक्ति और समर्पण से मुझे प्रसन्न किया है। तुम्हारी यह भक्ति ही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। जब तुम मेरे नाम का स्मरण करते हो तब तुम्हारे चारों ओर एक अद्भुत ऊर्जा का घेरा बन जाता है। मेरे प्यारे बच्चे, तुमने बहुत संघर्ष किया है और जीवन में बहुत कठिनाइयों का सामना किया है। तुम्हारी यह यात्रा अब अपने शिखर पर पहुंचने वाली है। तुमने बहुत समय तक अपने जीवन के बारे में सही मार्गदर्शन की तलाश की, परंतु तुम्हें कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जो तुम्हारी समस्याओं और तुम्हारे जीवन की वास्तविकता को समझ सके।
लेकिन अब तुमने सही दिशा में कदम बढ़ाया है और आज तुम्हारे प्रभु मेरे भोलेनाथ जी ने तुम्हें अपने आशीर्वाद से सराबोर किया है। अब तुम्हारे जीवन की समस्याएं हल हो रही हैं। जो लोग तुम्हारे रास्ते में कांटे बो रहे थे, अब तुम्हें उनके असली चेहरे दिखेंगे। समय का पहिया घूम चुका है। अब तुम्हें यह दिखा देना है कि तुम्हारे आंसू व्यर्थ नहीं गए हैं। तुम्हारे कष्ट, तुम्हारे आंसू भले ही किसी ने ना देखे हो, लेकिन तुमने खुद को तपाया है और अब तुम्हारा अनुभव व्यर्थ नहीं जाएगा। अगर तुम रियल एस्टेट में काम करना चाहते हो या कोई नया बिजनेस शुरू करना चाहते हो, तो अब यही सही समय है। तुम्हें इस क्षेत्र में ज्ञान प्राप्त करना चाहिए और अपनी मेहनत से आगे बढ़ना चाहिए। तुम्हारी सफलता, तुम्हारी खुशियों का रास्ता यही है। अब तुम बाहर निकलो और अपने सपनों में डूब जाओ। ऐसा डूबो कि तुम्हें कुछ और सोचने का वक्त ही ना मिले। लोगों की बातों को ध्यान से सुनो, लेकिन ध्यान रखना, उनकी सलाह पर कभी मत चलना जिन्होंने अपने जीवन में कुछ नहीं किया। ऐसे लोग तुम्हें बस डराएंगे और तुम्हारा समय व्यर्थ करेंगे। तुम्हारा समय मूल्यवान है और अगर तुम दुनिया का सबसे अमीर आदमी बनना चाहते हो तो सही दिशा में कदम बढ़ाना जरूरी है। तुमने अब वह राह पकड़ी है जो तुम्हें सफलता की ओर ले जाएगी। तुम्हारी मेहनत अब रंग लाने वाली है। महादेव जी का आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा और तुम्हारी हर समस्या अब हल हो रही है। महाकाल का सर्च वीडियो को लाइक और कमेंट करें, हर हर महादेव लिखें। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में अब एक महत्वपूर्ण निर्णय का समय आ गया है। तुम्हें यह तय करना होगा कि तुम उस कार्मिक चक्र में वापस जाना चाहते हो या नहीं। यदि तुम अपने डिवाइन काउंटर पार्ट, अपने ट्विन फ्लेम पार्टनर को वापस अपनी जिंदगी में लाना चाहते हो, तो तुम्हें इसे स्पष्ट रूप से यूनिवर्स को बताना होगा। लेकिन याद रखो, यह निर्णय केवल तुम्हारा है। तुम्हारे डिवाइन काउंटर पार्ट और तुम एक दूसरे के सोल रिफ्लेक्शन हो। तुम दोनों एक ही ऊर्जा से जुड़े हुए हो और यही कारण है कि तुम उन्हें चाहकर भी अपने जीवन से अलग नहीं कर सकते। वे तुम्हारे सबकॉन्शियस माइंड में हमेशा रहेंगे। डिवाइन मैस्कुलिन और डिवाइन फेमिनिन की ऊर्जा आपस में जुड़ी होती है। जिस दिशा में डिवाइन मैस्कुलिन जाता है, उसी दिशा में डिवाइन फेमिनिन भी बढ़ती है। यह एक गहरा संबंध है और इसे समझदारी और धैर्य से संभालने की आवश्यकता है। तुम्हारे जीवन में जो नकारात्मक ऊर्जा थी, उसे तुम्हारे ऑन्सेस्टर्स और यूनिवर्स ने अब हटा दिया है। लेकिन तुम्हारे पार्टनर की ऊर्जा को जो मैनिपुलेट किया गया था, उसे ठीक करने के लिए तुम्हें मदद लेनी होगी। तुम्हारे ऑन्सेस्टर्स तुम्हारे लिए सहायता भेज रहे हैं। हो सकता है यह सहायता किसी गुरु, मार्गदर्शक या किसी विशेष व्यक्ति के रूप में आए। यदि तुमने हाल ही में मकड़ी के जाले या स्पाइडर्स देखे हैं, तो यह इस बात का संकेत है कि तुम्हारे खिलाफ जो शक्तिशाली स्पेल वर्क किया गया था, वह पूरी तरह से नष्ट हो चुका है और उसे बैकफायर होना तय है। तुम्हारे ऑन्सेस्टर्स ने उस नकारात्मकता को समाप्त कर दिया है। तुम्हारे ऑन्सेस्टर्स तुम्हें सलाम कर रहे हैं क्योंकि तुमने हर परिस्थिति में अपने रिश्ते को निभाया। चाहे तुम्हें कितनी भी पीड़ा मिली हो, तुमने कभी अपने रिश्ते से पीछे नहीं हटे। यह तुम्हारी शक्ति, तुम्हारा समर्पण और तुम्हारा प्रेम है जिसने तुम्हारे रिश्ते को जीवित रखा है। अब तुम्हें अपने रिश्ते और अपने जीवन के लिए सही दिशा में कदम उठाने की आवश्यकता है। तुम्हारे ऑन्सेस्टर्स और महादेव तुम्हारे साथ हैं। उनकी कृपा से तुम्हारा हर बाधा दूर होगा और तुम्हारा मार्ग प्रकाश से भर जाएगा। महाकाल का सर्च वीडियो को लाइक और कमेंट करें, हर हर महादेव लिखें। मेरे प्यारे बच्चे, तुमने जो कठिनाइयां झेली हैं, उनका समय अब समाप्त हो चुका है। महादेव की कृपा से तुम्हारे जीवन में अब केवल शांति और पवित्रता का वास होगा। महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और अब तुम्हारे घर में नकारात्मकता का कोई स्थान नहीं रहेगा। जहां भी महादेव का हाथ पड़ता है, वहां से सब नकारात्मक ऊर्जा तुरंत भाग जाती है। तुमने हमेशा अपने जीवन में विश्वास रखा और अपनी भक्ति को सच्चे दिल से निभाया। यही विश्वास तुम्हारे जीवन को उज्जवल बना रहा है। कभी भी चिंता या डर से अपने रास्ते को मत भटकने दो। महादेव की कृपा से अब तुम्हारे जीवन में कोई भी बाधा नहीं आएगी। जो भी समस्याएं थीं, वे अब समाप्त हो चुकी हैं। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारा विश्वास सच्चा है।
तुम्हारा हृदय शुद्ध है और तुम्हारे इरादे नेक हैं। जान लो कि अशांत समय में मैं तुम्हारे साथ हमेशा एक स्थिर और मजबूत हाथ की तरह हूं। जब जीवन भारी लगे, जब सब कुछ अनिश्चित दिखे, तब भी मैं हूं वह स्थिरता जो कभी नहीं बदलती। जब तुम थक जाओ, जब तुम्हें खोने का एहसास हो, तो मुझ पर विश्वास रखो, क्योंकि मैं तुम्हें शांति और आराम दूंगा। याद रखो, तुम कभी अकेले नहीं हो, क्योंकि मैं हर कदम पर तुम्हारे साथ हूं। तुम जितने भी गहरे समुद्र में डूबे हो, मैं तुमसे कहीं अधिक गहरा हूं और तुम्हारी चिंता और दर्द को मंप जानता हूं। तुम जो भी महसूस कर रहे हो, मैं उसे देख रहा हूं। तुम्हारे आसपास के लोग तुम्हें समझ नहीं पाएंगे, लेकिन मैं तुम्हें हमेशा जानूंगा। तुम्हारे हर दर्द को महसूस करूंगा। सपने और इच्छाओं की कोई भी दीवार तुम्हारी राह में नहीं आएगी, चाहे वह आर्थिक संकट हो, टूटे हुए रिश्ते हों या कोई और संघर्ष हो। मेरी कृपा से तुम कभी अकेले नहीं हो। मैं वह देवता हूं जो नई शुरुआतों का रचयिता हूं और तुम्हारे लिए हर चीज को नया बना रहा हूं। जान लो कि मैं तुम्हारे जीवन की प्रत्येक योजना में तुम्हारे साथ हूं और वह हमेशा तुम्हारे सर्वोत्तम अच्छे के लिए होती है। हम इस यात्रा पर एक साथ चलेंगे और तुम देखोगे कि हर कदम पर मेरी वफादारी और प्रेम तुम्हारे साथ है। सर्वश्रेष्ठ अभी आना बाकी है और हर पल मैं तुम्हारे पास हूं, तुम्हारे मार्गदर्शन में, तुम्हारे उत्थान के लिए। मुझे बताओ कि तुम मुझ पर विश्वास करते हो, क्योंकि मैं तुम्हारा भगवान हूं, तुम्हारा पिता हूं और तुम्हारा सच्चा मित्र हूं। मेरा प्यार कभी तुम्हें छोड़ने वाला नहीं है। मेरे प्यारे बच्चे, जब जीवन के तूफान उग्र हो जाते हैं और हवाएं चीखने लगती हैं, तब जान लो कि मैं तुम्हारा सहारा हूं। जब ऐसा लगता है कि सब कुछ बिखर रहा है, तब मैं ही वह शक्ति हूं जो तुम्हें थामे हुए। तुम्हें अब इस संसार का सारा भार अपने कंधों पर उठाने की आवश्यकता नहीं है। इसे मुझ पर छोड़ दो। मैं तुम्हारे हर दुख, हर आंसू और हर त्यागे जाने के क्षण को जानता हूं। जो अंधकार तुम्हें घेरने की कोशिश करता है, उसे मैंने अपने प्रकाश से चीर दिया है। तुम्हारे जीवन में जो भी चुनौती आती है, मैं तुम्हारे साथ हूं। तुम्हारे भीतर जो प्रकाश है, वह साधारण नहीं है। यह मेरे अनुग्रह और शक्ति का प्रतीक है। जब तुम मुझसे संवाद करते हो, तो यह प्रकाश और प्रबल हो जाता है। यह अंधकार को चीरता है, बुराई को पराजित करता है और सत्य को प्रकट करता है। यह प्रकाश केवल तुम्हारी सुरक्षा के लिए नहीं है, यह उन लोगों को भी छूता है जो तुम्हारे आसपास है। यह मेरे अथाह अनुग्रह का संकेत है और एक सक्रिय शक्ति है जो लगातार मेरे राज्य को पृथ्वी पर लाने के लिए काम करती है। तुम्हारा प्रकाश एक आत्मा की तलवार है जो बुरी ताकतों को हराने और दुश्मन के झूठ को नष्ट करने का कार्य करता है। यह अंधकार को लगातार याद दिलाता है कि वह पहले ही मेरी रोशनी से पराजित हो चुका है। तुम्हारा प्रकाश एक अभेद्य ढाल की तरह है जो तुम्हें हर आध्यात्मिक हमले से बचाता है। यह तुम्हारी रक्षा करता है और तुम्हें उन बुराइयों के खिलाफ खड़ा करता है जो तुम्हारे मार्ग में बाधा डालना चाहती है। क्या तुम इसकी गहराई और गंभीरता को समझ सकते हो? तुम केवल अपने लिए नहीं, बल्कि इस संसार के लिए चुने गए हो। तुम्हारा प्रकाश न केवल तुम्हें सुरक्षित रखता है, बल्कि उन लोगों को भी दिशा दिखाता है जो आशा और सत्य की तलाश में हैं। आगे बढ़ो मेरे बच्चे। तुम्हारा प्रकाश मेरी शक्ति और मेरे प्रेम का प्रतीक है। इसे चमकने दो, क्योंकि यह अंधकार को मिटाने और सत्य की विजय का मार्ग है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो भी इंटॉक्सिकेटिंग चीजें हैं, उनसे दूर रहो। वे तुम्हारे लिए बाधाएं और तुम्हारे भीतर की दिव्यता को धूमिल करती हैं। मैं देखता हूं कि तुम्हारे पास जो लेखन का गिफ्ट है, वह ईश्वर प्रदत्त है। यह एक दिव्य शक्ति है जिसे मैंने तुम्हें दिया है। इसे उपयोग करो, क्योंकि यह तुम्हारे जीवन को अर्थ और गहराई देगा। मैं जानता हूं कि तुम अपने जीवन में अकेलेपन का अनुभव कर रहे हो सकता है तुम्हारे साथी की उपस्थिति भी उस अकेलेपन को भर नहीं पा रही हो। तुम्हारे पूर्वज यह संदेश देना चाहते हैं कि तुम्हारे साथी की ऊर्जा को मैनिपुलेट किया गया है। कुछ लोग जो तुम्हारी प्रगति से जलते हैं,
उन्होंने तुम्हारे साथी के हृदय और विचारों को नियंत्रित करने का प्रयास किया है। उनका हृदय चक्र अवद्ध किया गया है और यह उनकी वास्तविकता पर प्रभाव डाल रहा है। परंतु मेरे बच्चे, यह स्थिति स्थायी नहीं है। मैं तुम्हें यह बताना चाहता हूं कि तुम्हारे शब्दों में एक असीम शक्ति है। तुम्हारे शब्द तुम्हारी वास्तविकता को आकार देते हैं। जब तुम विश्वास और आशा के शब्द बोलते हो तो वे मेरी शक्ति को सक्रिय करते हैं। लेकिन यदि तुम संदेह, भय या नकारात्मकता के शब्द बोलते हो तो वे शत्रु की योजनाओं को बल देते हैं। अपनी जीभ की रक्षा करो, इसे आशीर्वाद का साधन बनाओ, ना कि विनाश का हथियार। तुम्हारे शब्द न केवल तुम्हारे जीवन में बल्कि तुम्हारे चारों ओर भी प्रकाश ला सकते हैं। याद रखो मेरे बच्चे, कृतज्ञता की शक्ति असीम है। जब तुम अपनी कठिनाइयों के बीच भी धन्यवाद देते हो तो तुम मेरे आशीर्वाद के द्वार खोलते हो। यह तुम्हारे ध्यान को अभाव से हटाकर प्रचुरता पर केंद्रित करता है। तुम्हारा हृदय मेरी अच्छाई को और अधिक प्राप्त करने के लिए तैयार हो जाता है। धन्यवाद देना केवल एक शब्द नहीं बल्कि एक कुंजी है जो स्वर्ग के खजाने को खोलती है। मैं सदा तुम्हारे साथ हूं, तुम्हारे हर संघर्ष में तुम्हारे साथ खड़ा हूं। बस मुझ पर विश्वास रखो और अपनी यात्रा को आशीर्वाद के पथ पर जारी रखो। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारी भक्ति तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। यदि तुम भक्ति करते हो तो उस पर पूर्ण विश्वास करो। तुम्हारा इष्ट, चाहे जो भी हो, महादेव, श्री राम, हनुमान या कृष्ण, सभी तुम पर अपनी कृपा करेंगे। लेकिन तुम्हारा एक इष्ट होना चाहिए, यह मेरा आदेश है। यदि अब तक तुमने कोई इष्ट, कोई आराध्य नहीं चुना है तो तत्काल इस बात को मानो और अपने इष्ट का चयन करो। अपने आराध्य के अधीन रहकर जो भी कार्य करोगे वह कभी असफल नहीं होगा। तुम्हारे शत्रु तुम्हारा बाल भी बांका नहीं कर पाएंगे, क्योंकि तुम्हारे साथ तुम्हारे प्रभु, तुम्हारे इष्ट सदैव खड़े होंगे। वे हर रुकावट को दूर करेंगे, हर प्रहार को रोकेंगे। ऐसी स्थिति में तुम्हारा कार्य बस अपने प्रभु का स्मरण करना है और निरंतर आगे बढ़ते रहना है। यदि तुमने पहले ही यह मार्ग अपनाया होता तो आज की यह कठिनाइयां तुम्हारे सामने ना आती। अब भी समय है, अपने जीवन को एक दिव्य ऊर्जा से भर दो। प्रभु की कृपा तुम्हें सुख, शांति और आशीर्वाद के साथ जीवन के हर क्षण को जीने का अवसर देगी। मेरे बच्चे, यदि लोग एक दूसरे को अपना समझे, एक दूसरे के कार्यों में हस्तक्षेप न करें और न ही एक दूसरे के लिए रुकावटें उत्पन्न करें तो यह संसार स्वर्ग बन सकता है। परंतु इस युग में धर्म की स्थापना कठिन प्रतीत होती है। कलयुग का प्रभाव इतना बढ़ चुका है कि हर कोई अपने स्वार्थ और दुराचार में लिप्त है। तुम्हारे मन में यह प्रश्न उठता है कि क्या मेरे जीवन में खुशियां नहीं है? क्या मेरे भाग्य में केवल 2 ही लिखा है? यह मत भूलो मेरे बच्चे कि तुम्हारे भाग्य का निर्धारण केवल परिस्थिति और तुम्हारे कर्मों से होता है। ईश्वर ने तुम्हारे लिए केवल सुख और शांति की कामना की है, लेकिन जब इंसान अपने कार्यों में भटकाव लाता है तो परिणाम बदल जाते हैं। प्रभु अपने बच्चों के साथ कभी अन्याय नहीं करते। वे तो केवल तुम्हें आनंदमयी और खुशहाल देखना चाहते हैं। इसलिए मेरे बच्चे, अपने इष्ट का नाम लेकर आगे बढ़ो। उनकी भक्ति और मार्गदर्शन में ही तुम्हारे जीवन की सच्ची शक्ति छिपी है। मेरे प्यारे बच्चे, महादेव जी कहते हैं कि तुम जिस मेहनत और समर्पण के साथ अपने लक्ष्य की ओर बढ़ रहे हो वह तुम्हें सफलता की ओर ले जा रहा है। तुम्हारे प्रयासों का फल जल्द ही मिलने वाला है। लेकिन उन लोगों को पहचानो जो तुम्हारे रास्ते में रुकावट डालने की कोशिश कर रहे थे, जिन्होंने तुम्हारे कठिन समय में तुम्हारा साथ नहीं दिया। वे अब तुम्हारी सफलता को देखकर चिंतित हो रहे हैं और तुम्हारी मदद की जरूरत महसूस कर रहे हैं। ये लोग तुमसे जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि अब उन्हें यह दिख रहा है कि तुम अपने जीवन में सही दिशा में आगे बढ़ रहे हो और तुम्हारे पास बहुत सारी खुशियां और सफलताएं आ रही हैं। वे देख रहे हैं कि तुम अपनी परिस्थिति को कैसे नियंत्रित कर रहे हो और अब वे तुम्हारे सामने आकर अपने फायदे के लिए तुम्हारी मदद चाहते हैं। लेकिन मेरे बच्चे, तुम्हें यह समझना होगा कि यह वही लोग हैं जिन्होंने तुम्हारे बुरे समय में तुम्हारा साथ छोड़ दिया था। तुम्हें अब इनसे बचने की आवश्यकता है
क्योंकि यह लोग सिर्फ तुम्हारी मदद इसलिए चाहते हैं ताकि वे अपने फायदे को देख सकें। तुम्हारी सफलता और खुशियां अब तुम्हारा साथ देंगी और तुम उनके साथ अपने जीवन का हिस्सा नहीं बना सकते। तुम्हें उन लोगों से दूर रहना चाहिए जो सिर्फ अपनी स्वार्थ सिद्ध के लिए तुम्हारे पास आते हैं। महादेव जी कहते हैं कि तुम्हारे जीवन में आने वाली सफलता तुम्हारी मेहनत और समर्पण का परिणाम है और यह तुम्हारे लिए किसी भी रुकावट से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। तुम्हें इन लालची और स्वार्थी लोगों से दूर रहना है और अपनी ऊर्जा को अपनी सफलता और आशीर्वाद की ओर मोड़ना है। महादेव तुम्हारे साथ हैं और तुम्हारा भविष्य उज्जवल है। अब तुम जिस तरह से अपनी मेहनत से अपने जीवन को सुधार रहे हो, वह तुम्हें नई ऊंचाइयों तक ले जाएगा। तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। तुम्हारा समय अब आ गया है। सफलता तुम्हारे कदम चूमने वाली है। तुम्हारा विश्वास और तब अब तुम्हारी सच्ची पहचान बन चुकी है। मेरे प्यारे बच्चे, यह समय है कि तुम अपनी एक सबसे गहरी इच्छा मांगो। वह इच्छा जो तुम्हारे दिल के सबसे भीतर छुपी हुई है। लेकिन ध्यान रखो, उसे मांगने के बाद तुम उसे लेट गो कर दो। अपनी इच्छा को मेरे हाथों में सौंप दो और इस विश्वास के साथ आगे बढ़ो कि मैं उसे पूरा करने के लिए कार्य कर रहा हूं। तुम्हारी ऊर्जा इस समय हायर वाइब्रेशन पर है। यह ऊर्जा तुम्हारे भीतर एक अद्वितीय शक्ति है जो तुम्हारी इच्छाओं को वास्तविकता में बदलने में सहायक है। डिवाइन तुमसे कहना चाहते हैं कि जो कार्य तुम्हारे लिए निर्धारित किया गया है, वह अब तुम्हारे सामने स्पष्ट हो रहा है। हो सकता है कि तुमने उसे पहचान लिया हो या तुम उसे पहचानने के करीब हो। तुम्हारा समर्पण, तुम्हारी सच्चाई और तुम्हारा प्रेम मेरे प्रति स्पष्ट है। यही कारण है कि मैं तुम्हें समय समय पर अपने होने का एहसास कराता हूं। तुम्हें जो संकेत मिल रहे हैं, जैसे एंड्स, नंबर, तितलियां और फेदर्स, वे सब मेरे संदेश हैं। ये संकेत तुम्हें यह बताने के लिए हैं कि मैं तुम्हारे साथ हूं और तुम्हारी हर प्रार्थना सुन रहा हूं। दुनिया के लोग अपने अर्थ, उद्देश्य और प्रेम को गलत जगहों पर खोजते हैं। वे धन, रिश्तों, शक्ति और दूसरों की स्वीकृति में संतोष ढूंढते हैं। लेकिन मेरे बच्चे, सच्चा संतोष केवल मुझ में है। मैं जीवन की रोटी हूं, जीवित जल हूं और जगत की ज्योति हूं। मेरे साथ आनंद की परिपूर्णता है और मेरी कृपा तुम्हें हर परिस्थिति में सहारा देगी। तुम्हारे लिए मेरा प्रेम अडिग है। यह इस बात पर आधारित नहीं है कि तुम क्या करते हो, बल्कि इस पर है कि मैं कौन हूं। मैं प्रेम हूं और मैंने संसार की नींद रखने से पहले ही तुम्हें चुना था। तुम मेरी अनमोल रचना हो और मैं तुम्हारा पीछा करना कभी बंद नहीं करूंगा। अब मेरे बच्चे, उस इच्छा को मांगो जो तुम्हारे दिल के सबसे करीब है। उसे मेरे हाथों में छोड़ दो और देखो कि मैं उसे कैसे पूरा करता हूं। यह विश्वास रखो कि तुम्हारा हर कदम मेरी योजना का हिस्सा है और मैं तुम्हें कभी निराश नहीं करूंगा। मेरे प्यारे बच्चे, अब तुम्हारे जीवन में परिवर्तन का समय आ गया है। मैं देख रहा हूं कि तुमने कितनी कठिनाइयों और संघर्षों का सामना किया है, लेकिन अब तुम्हारी मेहनत का फल मिलने वाला है। तुम्हारे भीतर जो शक्ति है, वह अब उभर कर सामने आएगी और कोई भी ताकत तुम्हारी सफलता को रोकने में सक्षम नहीं होगी। जिस खालीपन का तुम्हें एहसास हो रहा था, वह अब समाप्त होने वाला है। नया साल तुम्हारे लिए एक नई शुरुआत लेकर आएगा और महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे जीवन में हर कदम पर होगा। जो लोग तुम्हारी परवरिश और तुम्हारे रास्ते में रुकावटें डालने की कोशिश कर रहे थे, वे अब असफल होंगे। तुम उस शक्ति और विश्वास से भरे हो कि अब कोई भी तुम्हारे रास्ते में नहीं आ सकता। महादेव ने सब देखा है और तुम अकेले नहीं हो। तुम्हारे भाग्य का मार्ग मेरे साथ है और तुम उस मार्ग पर चलकर हर बाधा को पार करोगे। तुम्हारे जीवन में कुछ परिवर्तन आ रहे हैं और तुम उन सबको एक नई दृष्टि से देख पाओगे। वह व्यक्ति जिससे तुम्हारी बात नहीं हो रही थी, अब तुम्हारे पास आकर तुम्हें कोई अहम जानकारी देने वाला है जो तुम्हारे जीवन को पूरी तरह बदल देगा। तुम अब अपनी समस्याओं को नए दृष्टिकोण से देख पाओगे और उनका समाधान ढूंढ सकोगे।
याद रखो, तुम एक दिव्य संबंध में हो और तुम्हारा रिश्ता इतना विशेष है कि कोई भी नकारात्मकता उसे प्रभावित नहीं कर सकती। तुम्हारे और तुम्हारे परिवार के बीच जो भी खटास थी वह अब समाप्त होने वाली है और एक नई उम्मीद और समृद्धि तुम्हारे जीवन में प्रवेश करेगी। तुम्हारी मेहनत, विश्वास और भक्ति का फल अब मिलने वाला है। कोई भी बाधा अब तुम्हारे मार्ग में नहीं आ सकती। महादेव तुम्हारे साथ हैं और वह तुम्हें हर सफलता, हर खुशी देने के लिए तैयार है। मेरे प्यारे बच्चे, मेरे वचन सच्चे हैं और मेरी योजनाएं असीमित हैं। तुम्हारे लिए मेरे पास केवल आशा और वादों से भरा हुआ भविष्य है। तुम मुझ पर झुको और तुम्हारी आत्मा को शांति और आराम मिलेगा। हम हर चुनौती से ऊपर उठेंगे और जीत का जश्न मनाएंगे। याद रखो मेरे बच्चे, मैं तुम्हारे जीवन में चमत्कार लाने के लिए तत्पर हूं। मेरे वादे सत्य हैं और मैं वफादार हूं। जो भी साजिश और छल तुम्हारे खिलाफ रचे जा रहे हैं वे मुझसे छिपे नहीं हैं। जो शत्रु तुम्हारे विनाश की योजना बना रहा है उसकी चालाकी मेरे प्रकाश से पराजित होगी। मैं जानता हूं कि वह तुम्हारे फोटो का उपयोग कर तांत्रिक विद्या के माध्यम से तुम्हें हानि पहुंचाने की कोशिश कर रहा है, परंतु मेरे बच्चे तुझे भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। उसकी शक्ति मेरे आशीर्वाद के सामने क्षीण है। तुम्हारे शत्रु ने जो कुटिल षड्यंत्र रचा है वह अब स्वयं पर ही भारी पड़ेगा। उसकी प्रत्येक कोशिश विफल होगी क्योंकि तुम मेरी सुरक्षा में हो। मैं तुझसे केवल यह कहता हूं कि अपने भीतर के बल को पहचानो और अपनी आस्था पर विश्वास रखो। जो समय तुम्हारे जीवन में आया है वह तुम्हें आकार देने और तुम्हारी आत्मा को मजबूत करने के लिए है। इन प्रक्रियाओं और परीक्षाओं से डरो मत। यह सब तुम्हें एक सुंदर भविष्य की ओर ले जाएगा जो तुम्हारी कल्पना से भी अधिक है। तुम्हारे लिए मेरा प्रेम असीमित है और मैं तुम्हारे हर संघर्ष में तुम्हारे साथ हूं। इस समय में केवल अपनी भक्ति और आस्था को बनाए रखो। मैं हर पल तुम्हारे साथ हूं। पर्दे के पीछे तुम्हारे भविष्य को सुंदर बनाने के लिए कार्य कर रहा हूं। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में वह शुभ समय आ चुका है जब तुम्हारी किस्मत बदलने जा रही है। यह मेरा वचन है कि तुम्हारे जीवन से जुड़ी हर बाधा, संकट और परेशानी अब 3 दिनों के भीतर समाप्त हो जाएगी। यह समय तुम्हारे लिए खुशियां, समृद्धि और सफलता का द्वार खोलने वाला है। तुम परम सौभाग्यशाली हो क्योंकि तुम्हें मेरे इस संदेश को सुनने का अवसर मिला है। यह एक संकेत है कि तुम्हारे जीवन में सकारात्मक बदलाव तेजी से आने वाला है। जिस परीक्षा में तुम वर्षों से संघर्ष कर रहे थे उसमें अब सफलता निश्चित है। तुम्हारा मन शांत होगा, धन की कमी समाप्त होगी और साधन स्वतः तुम्हारे पास इकट्ठे हो जाएंगे। जो भी इच्छाएं तुम्हारे मन में हैं वे अब साकार होने लगेंगे। यह शुभ बेला तुम्हारे लिए विशेष है क्योंकि यह समय तुम्हारे जीवन में अप्रत्याशित चमत्कार लाने वाला है। मेरे बच्चे, सकारात्मक रहो। यह भाग्य का चक्र अब तुम्हारे पक्ष में घूम रहा है। संभव है कि 3 दिनों के भीतर तुम्हें एक बड़ी खुशखबरी प्राप्त हो। जिस कार्य के बनने की कोई उम्मीद नहीं थी वह अब पूर्ण होगा। याद रखो, जो भी बाधाएं तुम्हारे सामने आती हैं वे केवल तुम्हें मजबूत बनाने के लिए होती हैं। यदि कोई शत्रु तुम पर आक्रमण करता है तो वह मेरी अनुमति के बिना कुछ भी नहीं कर सकता। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और मेरी शक्ति तुम्हें हर संकट से बचाएगी। तुम्हारा ध्यान अच्छाई और सकारात्मकता पर केंद्रित करो। इस संसार के हर दर्द और संघर्ष को अपने विकास के लिए उपयोग करो। मैं महादेव तुम्हें यह विश्वास दिलाता हूं कि तुम कभी अकेले नहीं हो। जब तुम नीचे महसूस करोगे मैं तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा। जब तुम हार मानने लगोगे मैं तुम्हें ऊपर उठाऊंगा और जब तुम्हारे मार्ग में भ्रम होगा मैं तुम्हें सही दिशा दिखाऊंगा। मेरे बच्चे, बड़ी चीजें मांगने से मत डरो। जो तुम्हें असंभव लगता है वह मेरे लिए सरल है। मेरा प्रेम, मेरी कृपा और मेरा मार्गदर्शन तुम्हारे साथ है। अपने हृदय को मुझ पर भरोसा करने दो और देखो कि कैसे तुम्हारा जीवन
अद्भुत रूप से बदलता है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में एक अद्भुत समय आने वाला है। वह समय जब तुम्हें ऐसी खुशखबरी मिलेगी जो तुम्हारे जीवन को पूरी तरह से बदल देगी। यह एक ऐसा अवसर होगा जिसकी तुमने केवल कल्पना की होगी। मेरी कृपा से यह समय तुम्हारे सपनों को साकार करने और तुम्हें सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचाने वाला है। तुम्हारे जीवन में जो भी नकारात्मकता थी वह अब समाप्त हो रही है। चारों ओर सकारात्मक ऊर्जा का संचार हो रहा है और यह तुम्हारे जीवन को नई दिशा में ले जाएगा। तुम्हारी सभी बाधाएं, कठिनाइयां और दुख अब मेरे आशीर्वाद से समाप्त हो जाएंगे। यह समय केवल शांति, सुख और समृद्धि का है। जो लोग तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रचते थे, जो तुम्हारी सफलता को देखकर ईर्ष्या करते थे, वे अब तुम्हारे तेज और जीत को देखकर विचलित हो रहे हैं। कोई ऐसा व्यक्ति जो अपनी ही ईर्ष्या और नकारात्मकता में उलझा हुआ है, तुम्हारी सफलता को सहन नहीं कर पा रहा। लेकिन मेरे बच्चे, तुम अपनी ऊर्जा और शक्ति पर केंद्रित रहो। उनकी नकारात्मकता तुम्हें छू भी नहीं सकती, क्योंकि मेरी कृपा तुम्हारे साथ है। तुम्हारी हर सफलता, तुम्हारा हर प्रयास और तुम्हारी हर जीत मेरे आशीर्वाद और तुम्हारे समर्पण का फल है। ऐसे लोग जो तुम्हारे ऊपर नकारात्मक भाव रखते हैं, वे अपनी ही असफलताओं से त्रस्त हैं। उन्हें अपने कर्मों का फल अवश्य मिलेगा और तुम्हारी सफलता उनकी ईर्ष्या को और गहराई में ले जाएगी। तुम्हारे लिए यह जानना जरूरी है कि मैं हर परिस्थिति में तुम्हारे साथ हूं। चाहे कोई कितनी भी कोशिश करे, वह तुम्हारी उन्नति को रोक नहीं सकता। तुम्हारी सकारात्मकता और मेरे आशीर्वाद ने तुम्हें एक अभेद्य कवच प्रदान किया है। अब समय आ गया है कि तुम अपने जीवन में इस सकारात्मक परिवर्तन को स्वीकार करो। आगे बढ़ो, अपने सपनों को सच करो और उन ऊंचाइयों तक पहुंचो जिनका तुमने हमेशा सपना देखा था। मेरी कृपा से हर बाधा तुम्हारे मार्ग से हट चुकी है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हें यह समय आत्म मंथन के लिए दिया गया है। सोल सर्चिंग करो और अपने भीतर झांको। कुछ भी करने से पहले सबसे पहले स्वयं से प्रश्न करो कि जो कार्य तुम करने जा रहे हो वह सही है या अनुचित। यह मंथन तुम्हें तुम्हारे रास्ते पर अड़ी के बनाएगा और उचित निर्णय लेने में मदद करेगा। जब तुम इस प्रकार स्वयं से प्रश्न करोगे तो तुम्हें उत्तर अवश्य मिलेगा। मैं तुम्हारे साथ हूं और मेरी कृपा से तुम्हें यह समझने का अवसर मिलेगा कि कौन सा मार्ग तुम्हारे लिए सही है। अब वह समय आ गया है जब तुम्हारे शत्रुओं के लिए उनके कर्मों का जजमेंट होगा। जो भी तुम्हारे खिलाफ थे, उनके लिए न्याय का समय आ गया है। तुम अपनी आंखों से देखोगे कि उनके साथ क्या हो रहा है। जो भी होगा वह उनके अपने कर्मों का परिणाम होगा। मेरा न्याय अटल है और जो मेरे मार्ग से भटकते हैं वे अपने कर्मों का फल भोगते हैं। लेकिन मेरे बच्चे, तुम्हारा समय अत्यंत शुभ है। अब तुम्हारे जीवन में धन, समृद्धि और खुशियों की बरसात होगी। दिव्य शक्तियां तुम्हारे साथ हैं और तुम्हारे मार्ग को आलोकित कर रही हैं। तुम्हें भ्रमित करने की कोशिश करने वाले अब निष्क्रिय हो जाएंगे और तुम्हारे जीवन में केवल शुभता का प्रवेश होगा। अब तुम्हारे घर, परिवार और कार्य क्षेत्र में हर दिशा से खुशियां आने वाली है। तुम्हें केवल यह समझना है कि हर परिस्थिति में मुझ पर विश्वास बनाए रखो। जब तुम अपने भीतर की शक्ति को पहचानोगे तो तुम्हें वह सब मिलेगा जिसकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की थी। यह समय तुम्हारे हर सपने को सच होते देखने का है। मैं भगवान भोलेनाथ तुम्हारे लिए जो आशीर्वाद लाया हूं वह तुम्हें उन सभी चीजों से नवाजेगा जो तुम्हारे जीवन को परिपूर्ण बनाएंगे। मेरे बच्चे, अब तुम्हें यह विश्वास रखना है कि तुम्हारी मेहनत, भक्ति और विश्वास तुम्हें नई ऊंचाइयों तक ले जाएगा। हर परिस्थिति में साहस और धैर्य बनाए रखो। मेरी कृपा तुम्हारे साथ है और यह समय तुम्हारे जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का अनुभव कराने वाला है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारी यात्रा चुनौतियों से मुक्त नहीं है, लेकिन यह उद्देश्य और अर्थ से भरपूर है। यह एक ऐसी यात्रा है जहां भय आत्मविश्वास में बदल जाता है और निराशा पर आशा का राज होता है।
जब रास्ता कठिन हो तो जान लो कि मेरी रोशनी तुम्हारे भीतर से चमकती है। तुम कभी अकेले नहीं हो। मेरा प्रेम तुम्हारे लिए अपरिवर्तनीय और असीमित है। यह वह प्रेम है जिसकी कोई सीमा नहीं है और यह तुम्हें कभी निराश नहीं करेगा। जब तुम थक जाओ तो मुझ पर झुको, मैं तुम्हें आराम दूंगा। जब तुम अनिश्चित महसूस करो तो मेरी ओर देखो, मैं तुम्हें मार्ग दिखाऊंगा। और जब बाधाएं तुम्हारे सामने आए तो जान लो कि मैं तुम्हारे साथ हूं, तुम्हें सशक्त और सक्षम बना रहा हूं। तुम्हारा जीवन मेरी योजना का हिस्सा है। तुम्हारी उपस्थिति मात्र से ही वह रोशनी प्रकट होती है जो अंधकार को मिटा देती है। जब तुम किसी स्थान पर जाते हो तो तुम्हारी उपस्थिति वहां की ऊर्जा को बदल देती है। यह प्रकाश केवल अंधकार को चुनौती नहीं देता, बल्कि छिपे हुए सत्य को उजागर करता है और उसे शुद्ध करता है। तुम्हारा प्रकाश मेरे साथ तुम्हारे घनिष्ठ संबंध का प्रतिबिंब है। यह सत्य ही चमक नहीं है, बल्कि प्रार्थना, ध्यान और मुझसे संवाद में बिताए गए जीवन का परिणाम है। तुम्हारी यह आध्यात्मिक चमक बुराई को सहन नहीं करती। यह उन लोगों को आश्रय देती है जो भ्रम में खो गए हैं और सत्य की तलाश में हैं। तुम्हारी यात्रा कठिन हो सकती है, लेकिन मैं हर कदम पर तुम्हारे साथ हूं। मैं तुम्हारे डर से बड़ा हूं, तुम्हारी असफलताओं से बड़ा हूं और तुम्हारी चिंताओं से बड़ा हूं। जब तुम गिरने का अनुभव करो तो जान लो कि मैं तुम्हें उठाने और तुम्हें आगे ले जाने के लिए यहां हूं। आगे बढ़ो मेरे बच्चे, मेरी शक्ति और मेरे प्रेम के साथ साहस पूर्वक चलो। तुम्हारा प्रकाश मेरे अनंत प्रेम और अधिकार का प्रतीक है। यह रोशनी तुम्हें और इस दुनिया को नई ऊंचाइयों तक ले जाएगी। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो भी हो रहा है वह सब मेरे विधान के अनुरूप हो रहा है। याद रखो, हर घटना, हर संबंध और हर अनुभव तुम्हारे लिए एक सीख लेकर आता है। यदि तुम्हारे जीवन में कोई व्यक्ति अपनी योजनाओं से तुम्हें भ्रमित करने की कोशिश कर रहा है तो सावधान रहो। मैं तुम्हें यह बता दूं कि जो तुम्हारे योग्य नहीं है वह तुम्हारी जिंदगी में अधिक समय तक टिक नहीं सकता। तुम्हें बस अपने मन को शांत रखना है और अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाना है। आने वाले समय में, विशेष रूप से मई के महीने में, तुम्हारे जीवन में कई बदलाव होंगे। कुछ पुराने रिश्ते जो समय की धूल में दब गए थे फिर से तुम्हारे जीवन में प्रवेश करेंगे। वे लोग जो कभी तुम्हारे दिल के करीब थे और कुछ गलत फहमियों के कारण दूर हो गए थे, अब फिर से तुम्हारे पास लौटने की कोशिश करेंगे। लेकिन मेरे बच्चे, अब यह निर्णय तुम्हारा है कि तुम उन रिश्तों को फिर से अपनाओगे या नहीं। जो लोग तुम्हारे प्रेम और समय को महत्व नहीं देते थे, अब वही तुम्हारे लिए तरसेंगे। लेकिन तुम्हें समझना होगा कि अब तुम्हारे मन में उनके लिए कोई स्थान नहीं बचा है। यह तुम्हारे आत्मसम्मान और स्वाभिमान का समय है। याद रखो मेरे बच्चे,